हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते मैथ एस.डी. यादव और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रेन अर्थात रेलगाड़ी। और इससे पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर किए थे हमने कहाँ तक, तो वो किए थे हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 55। और आज रहेगा क्वेश्चन नंबर 56 और ये टाइप है हमारा, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, ये टाइप रहने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 56। तो क्या बात बोली गई है इसमें सर? तो इसमें बोला गया है दो रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। स्पीड क्या है? इक्वल। दोनों रेलगाड़ी की स्पीड क्या है? इक्वल। और दोनों जो है विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है तथा वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? अच्छा देखो, एक रेलगाड़ी इधर से है, एक रेलगाड़ी इधर से है। बोला गया है अपोजिट डायरेक्शन है और इनकी जो स्पीड है वो सेम है। तो अगर मैं इसकी स्पीड कितनी मान लूँ, अगर इसकी स्पीड s किलोमीटर प्रति घंटा मान लूँ, तो इसकी भी s किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। स्पीड क्या है? इक्वल। और दोनों की लंबाई वो कितनी दे रखी है? 80 मीटर। इसकी लंबाई भी 80 मीटर। ये है l का मान। और ये दोनों जो है कितने सेकंड में? 16 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। गति बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। गति बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो देखो चाल जो है जुड़ेंगी। चाल देखो, चाल को जो है आप मानो मीटर पर सेकंड में, ये मान लिया हमने मीटर पर सेकंड में। बाद को जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे। तो देखो चालें जुड़ेंगी तो s + s 2s, तो ये तो आ गई चाल। तो चाल बराबर दूरी कितनी? 80 और 80 इसकी 160। चाल बराबर दूरी बटे समय कितना? 16 सेकंड। समय कितना? 16 सेकंड। तो ये जो है s का मान कितना आई है? यहाँ से s का मान आई है 5। s का मान आई है सर 5। देख पा रहे हो आप, ये कितना बारी कटेगा? 10 बारी, और 2 को 10 से 5 बारी। तो ये आ गई मीटर पर सेकंड में। स्पीड जो आ गई ये आ गई मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 5 से 5 कैंसिल, तो स्पीड आ गई हमारी 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर, तो सर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 57। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया हमसे 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक वृक्ष को 15 सेकंड में पार कर लेती है। 180 मीटर क्या है? लंबी रेलगाड़ी एक वृक्ष को पार कर लेती है। एक वृक्ष को पार कर लेती है, इसका मतलब वो अपनी लेंथ पार करेगी। अच्छा सर कितने टाइम में? तो वो बोला गया है 15 सेकंड में। अच्छा क्या ये स्पीड आ गई? बोले सर बिल्कुल, लेकिन किस में? मीटर पर सेकंड में। और आगे बोला गया है तथा विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबी रेलगाड़ी को 20 सेकंड में पार कर लेती है। अच्छा, जितनी लंबी जो रेलगाड़ी है उतनी ही लंबी एक विपरीत दिशा से रेलगाड़ी आ रही है, मानते हो नहीं? और उसको जो है 12 सेकंड में पार कर लेती है। 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है? दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है? तो सिंपल क्वेश्चन। देखो जितनी लंबी जो रेलगाड़ी थी उतनी ही लंबी ये रेलगाड़ी है। ध्यान से समझते हैं ना, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। देखो सर जितनी रेलगाड़ी लंबी ये थी उतनी ही ये है, अर्थात ये 180 की थी तो ये भी 180 मीटर की होगी, मीटर में है। अच्छा सर इसकी जो है पहली वाली की स्पीड है वो हम निकाल चुके हैं। देख पा रहे हो आप कितना आएगा? 12 15 का ना 15 दूनी 30, तो 12 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई सर पहली वाली की स्पीड। पहली वाली की स्पीड आ गई और हमसे दूसरी वाली की स्पीड पूछी है। तो s मीटर पर सेकंड मान लो, s मीटर पर सेकंड, जो कि हमें बतानी है।
तो देखो जब स्पीड, देखो जब विपरीत दिशा में सर रेलगाड़ी आ रही है तो स्पीड जो है जुड़ती है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो चाल बराबर दूरी 18 दूनी 36 अर्थात 360 मीटर, कितने टाइम में? 12 सेकंड में। तो देखो इधर भी मीटर पर सेकंड और इधर भी, तो सोल्व करोगे तो से कितना आएगा? 12 12 के 36 30 आ गया। तो एस का मान कितना जाएगा यहाँ से? एस का मान आ जाएगा देखो 18। एस का मान आ गया 18। किस में पूछा है हमसे? 18 आ गया मीटर पर सेकंड में। पूछा है हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में, कोई दिक्कत नहीं है। इसे जो है आप किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है तो 18/5 से मल्टीप्लाई। दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, तो देखो करने का तरीका जो है यही होने वाला है, लेकिन इस जगह जो है टाइम कितना है? टाइम जो है हमने गलती से इस जगह लिख लिया 12, लेकिन है कितना? 20 सेकंड। 20 सेकंड। देखो 180 मीटर लंबी पहली ट्रेन है जिसकी स्पीड हमने यहाँ से निकाल ली, क्योंकि बोला गया था 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती। तो पहली वाली की स्पीड ही आ गई, और दूसरी वाली रेलगाड़ी उतनी ही लंबी है जो विपरीत दिशा में आ रही है, ये इधर तो ये इधर, इसकी स्पीड इतनी, इसकी स्पीड हमने एस मीटर पर सेकंड मान ली, और ये एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो चाल आपस में जुड़ेंगी, तो चाल बराबर दूरी कितनी? 180 है, 180 है 360, और टाइम यहाँ 12 न होकर कितना है? 20। तो कितना आएगा यहाँ से? 18। तो ये आएगा सर 18। अब माइनस कर लो तो कितना आएगा? 18 में से 12 माइनस करोगे तो 6 आएगा, लेकिन ये आया है मीटर पर सेकंड में। किस में आया है? मीटर पर सेकंड में। पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो कितना आएगा? 18 छक्का 108, तो ये जाएगा 2, स्पीड आ गई हमारी 2, 3 बजा 5 छंग 30, ये आई है किलोमीटर पर आवर में। तो सर स्पीड आ गई 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 58। देखो क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया हमसे दो रेलगाड़ियाँ 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रही हैं। डायरेक्शन क्या है? समान। देखो पहली ट्रेन भी ये है, पहली ट्रेन ये है और दूसरी ये, समान डायरेक्शन में चल रही है। जबकि पहली वाली की स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूसरी वाली की स्पीड 84 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोला गया है जिनकी लंबाई क्रमशः 320 और 380। पहली वाली की क्रमशः का मतलब पहली वाली की 320 लंबाई है और इसकी लंबाई 380। तो तेज गति वाली ट्रेन या रेलगाड़ी धीमी गति वाली ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर लेगी? टाइम पूछा है। तो देखो चाल बराबर क्या होता है? दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में है तो चालें घटेंगी, तो चाल बराबर घटा लो। इसकी स्पीड 42, देखो धीमी चलने वाली की स्पीड, ये धीमी चल रही है 42 स्पीड तो धीमी चलेगी, और ये तेज़ चलने वाली, तो तेज़ चलने वाली ये धीमी वाली तेज़ चलने वाली स्पीड धीमी वाली को कितने समय में पार कर लेगी वो बताना है। तो चाल बराबर चाल घटेंगी, लेकिन ये जो है वो किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये मीटर में, और टाइम भी हमें किस में बताना है? सेकंड में। सेकंड में तो बताना है, तो ऐसा कर लो मीटर पर सेकंड में। तो चाल आ गई है, और चाल बराबर दूरी, इसकी दूरी प्लस इसकी दूरी कितनी जाएगी? 20, इसे दे दो 400 और 300 700, 400 और 300
टाइम बताना है कितना लगेगा। तो सॉल्व कर लो इसे। ये जाएगा 5 से काटेंगे हम, तो 5 ही करना 5, 5 चौक 20, 7 छंग 7 छंग और ये 20, ये आ गया 20, 6 18, 6 18। तो देखो ये आ गया 1/3 और ये 20/t। तो t की मल्टीप्लाई इधर कर दो और 3 की इधर, तो कितना जाएगा 60 सेकंड है क्या? ऑप्शन नंबर ए 60 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। तो 58 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए। टी की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो टी और 20 गुणा 3 करोगे तो 60 सेकंड। ये आएगा समय, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिया है। तो 58 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया हमसे देखो 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दौड़ समांतर पटरियों पर एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रम से कितना है 65 और जी 55। तो देखो एक ट्रेन तो ये है, विपरीत दिशा में बोला है तो एक इधर से आ रही होगी। तो पहली वाली की ट्रेन कितनी, पहली वाली की जो लंबाई है वो दे रखी है 180, जबकि दूसरी वाली की लंबाई 120 और पहली वाली की स्पीड कितनी दे रखी है 65 55। पहली वाली की स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी वाली की स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हमें जो है क्वेश्चन में बोल रखा है। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरीके से पार कर लेंगी, और वो बताना है सेकंड में बताना है। कोई दिक्कत नहीं है सर, टाइम बताना है हमें सेकंड में। अच्छा, चालें जो है आपके जुड़ेंगी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पहली की स्पीड इतनी, दूसरी की स्पीड इतनी, जोड़ दो इनको। सर 5 जो है इसे दे दो, तो यहाँ भी 60 यहाँ भी 60, 120 हो जाएगा। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो चाल बराबर दूरी 180 प्लस 120। अच्छा 20 जो ये वाले है 100 से जो फालतू है 20, इसे दे दो, कितने हो गए 200 प्लस 100 300 मीटर। टाइम पूछा है सेकंड में, तो और टी का जो मान आएगा वो सेकंड में आएगा, क्योंकि इसे जो है हम मीटर पर सेकंड में कर चुके हैं। तो यहाँ से जो है 0 से 0 काट लो, 5 से काट लो, 6 बारी और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और ये आएगा 9, ये आएगा 9। तो टी इधर और 9 इधर, अर्थात 9 सेकंड में वो इसे पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर किस में है? सिर्फ ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात क्वेश्चन नंबर 60। तो देखो क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62। देखो दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर क्रम से 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 85 किलोमीटर प्रति घंटा लंबाई क्या है इक्वल विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो देखो दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है सर इक्वल। एक ट्रेन ये है, समझ रहे हैं ना अच्छी तरीके से, एक ये है।
दोनों की लंबाई बोल रखा है क्वेश्चन में इक्वल है, जबकि पहली वाली की स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी वाली की स्पीड बोल रखा है 85 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। पार करने का टाइम दे रखा है 6 सेकंड। तो क्या पूछा है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लेंथ पूछी है, अर्थात अगर मैं इसकी लेंथ L मान लूँ तो इसकी लेंथ भी L हो जाएगी। बोला है लेंथ जो है इनकी इक्वल है, तो कहीं ना कहीं हमें L का मान निकालना है, और वो भी देख पा रहे होगे आप मीटर में। मानते हो कि नहीं? बोल सर बिल्कुल। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो विपरीत दिशा में जा रही है। देखो क्वेश्चन जो है ध्यान से समझो, बाकी क्वेश्चन जो है हम छोड़ेंगे जो कि आपको करने हैं। तो देखो ये ट्रेन इधर, ये वाली इधर, तो स्पीड जो है आपका जुड़ेंगी क्योंकि डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड कर दो। क्या पूछा, लंबाई पूछी है। तो एक बात समझो यहाँ से कि लंबाई बराबर अर्थात दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो देखो L का मान निकालना है। अच्छा यहाँ से ये देखो दूरी कितनी जाएगी, तो देखो दूरी ट्रेनों की जुड़ेंगी L प्लस L 2L। तो दूरी बराबर स्पीड जो है जुड़ेंगी 65 और 85 कितने जाएंगे 5, इसे दे दो 90 हो गए। 90 और 60 150, 90 और 60 150। लेकिन ये स्पीड जो है वो किस में आई है, किलोमीटर प्रति घंटा में। कर लो इसे कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में। टाइम वो बोल रखा है 6 घंटे, सॉरी 6 सेकंड। टाइम टी का मान कितना 6 सेकंड। तो यहाँ 6 सॉल्व कर लो। 3 बारी 3 पंजे 15 यानी कि 250। यहाँ से कितना आएगा सर 25। देखो 50 पंजे 250, तो 12 का मान आएगा 250। लेकिन हमसे पूछा है L का मान, तो 125 125। तो ट्रेन की लंबाई आ गई 125 मीटर। इस ट्रेन की भी लंबाई 125 मीटर होगी, इसकी भी 125 मीटर होगी, क्योंकि बोला था ट्रेन की लंबाई क्या है दोनों की इक्वल, और दोनों की मिलाकर 250 किस ऑप्शन में है 125 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला, ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 61। तो इसमें बोला गया है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में या विपरीत दिशा से आ रहे 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर लेती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो देखो इसे जो है आप स्वयं कर लेना। देखो एक रेलगाड़ी है इधर से और एक रेलगाड़ी आ रही है इधर से, इसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर, 100 मीटर, और जी स्पीड दे रखी है इसकी S बराबर स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी वाली पर जाओ जो 120 मीटर लंबी है, जो 120 मीटर लंबी है और एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो टाइम दे रखा है 6 सेकंड। तो इस वाले की स्पीड बतानी है, अर्थात S का मान बताना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो कर लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया है 180, देखो 180 तथा 180 तथा 220 मीटर की दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही है। तो इसे भी जो है आप स्वयं कर लेना। इसमें पूछिए कितने समय में। देखो एक ट्रेन इधर से, एक ट्रेन इधर से, इसकी लंबाई 180 मीटर, जबकि इसकी लंबाई 220 मीटर, 220 मीटर। पहली वाली की स्पीड 40-50, पहली वाली की स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी वाली की स्पीड
50 किलोमीटर पर आवर। टाइम पूछा है कितने सेकंड में पार कर लेंगे, टाइम पूछा है सेकंड में, टाइम पूछा है सेकंड में। तो इसे भी जो है आप स्वयं कर लेना। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखो, क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया हमसे एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर एक दिशा में चल रही हैं। देखो एक दिशा में चल रही है, ये ट्रेन 1, ये ट्रेन 2, लंबाई क्या है दोनों की इक्वल, एल मान लो। और आगे बोला गया है स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे, 46-36, इसकी स्पीड 46 और इसकी 36, और स्पीड जो है ये है किलोमीटर पर आवर में। अब आगे बोला गया है, और आगे बोला गया है उनमें तेज गति वाली धीमी गति वाली को 36 सेकंड में पार कर लेती तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी किया था। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है हमने अभी किया था 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है दोनों की इक्वल है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, देखो डिस्टेंस जुड़ जाएंगी L + L 12, स्पीड घटेंगी एक ही दिशा में है, तो कितना जाएगा सर, ये जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में, टाइम 36 सेकंड में, 18 दूनी 50 दूनी 100, L का मान कितना आएगा सर 50 मीटर। तो प्रत्येक ट्रेन की जो लंबाई है वो हो जाएगी 50 मीटर, किस ऑप्शन में है सही है ऑप्शन नंबर ए में। तो 63 का जो है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखो, तो इसमें बोला गया हमसे 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक मील पत्थर को, अगर कोई मील पत्थर को चल रही है वो, तो वो खुद की लंबाई चल रही है, क्योंकि मील पत्थर की जो लंबाई है रेलगाड़ी के सामने क्या है नगण्य। तो मील पत्थर की जैसा व्यक्ति की लंबाई नहीं लेते या खंबे की लंबाई नहीं लेते, इसी प्रकार से पत्थर की लंबाई नहीं लेंगे, क्योंकि ये रेल के सामने क्या है नगण्य। अब आगे बोला गया है पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो देखो जब वो पत्थर को 15 सेकंड में पार करेगी तो अर्थात अपनी ही दूरी पार करेगी। तो यहाँ से जो है हमें स्पीड का पता चल गया, और ये जो है वो हमें पता चला है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि दूरी मीटर में दे रखी है और टाइम सेकंड में। अब आगे बोला गया है और विपरीत दिशा से देखो एक विपरीत दिशा से रेलगाड़ी आ रही है, ये इधर से जा रही है, तो एक इधर से आ रही है। विपरीत दिशा चल रही उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी, जितनी लंबाई इसकी थी उतनी ही इसकी थी, अर्थात 150 ये 150 मीटर लंबी है। तो 12 सेकंड में उसे पार कर लेती। दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल बतानी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो कितने टाइम में पार कर लेती है 12 सेकंड में। दूसरी वाली की चाल बतानी है, स्पीड बतानी है किलोमीटर पर घंटे में। अच्छा पहली वाली की स्पीड तो आ गई यहाँ से कितनी, वो आ गई 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ये पहली वाली की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है टाइम, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहली वाली की स्पीड आ गई इतनी, दूसरी वाली की हमने मान ली s, मीटर पर सेकंड में मानो उसे,
मीटर पर सेकंड में। तो देखो स्पीड जो है जुड़ेंगी क्योंकि डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो चाल बराबर इसकी कितनी है 10 और इसकी मानी हमने s। तो ये होगी चाल बराबर दूरी 150 प्लस 150 300। चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना समय 12 सेकंड। तो ये भी मीटर पर सेकंड में और ये भी मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ से जो है सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 और ये कटेगा, ये 3 चौक 12 और ये 3 से 100 वाली और इससे कटेगा ये 25 वाली। तो यहाँ से जो है s का मान आ जाएगा कितना 15। s का मान आ जाएगा यहाँ से 15 क्योंकि 10 इधर प्लस में था तो उधर माइनस में। तो s का तो मान आई है 15, लेकिन स्पीड आ गई है मीटर पर सेकंड में। 15 जो आई है वो मीटर पर सेकंड में आई है, लेकिन सर स्पीड तो हमसे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी गई है। तो कोनो दिक्कत नहीं है। 18 धुनी 36 और 18 तिया 54 किस में आ गई, किलोमीटर पर आवर में है क्या। सर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला अर्थात कौन सा क्वेश्चन है ये। हालांकि देखो आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं आप स्वयं कर सकते हो, और 2 क्वेश्चन जो दिए थे मैंने आपको जमा के उन्हें जो है स्वयं करने की कोशिश करना, हालांकि हो जाएंगे। 63 था ये क्वेश्चन नंबर। अब देखते हैं हम 1 मील पत्थर को, यानी कि अब देखते हैं 64 था ये क्वेश्चन नंबर 65। देखो क्वेश्चन नंबर 65, तो क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया है एक समान लंबाई वाली 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही एक ही दिशा में चल रही है। तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर लेती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन अभी क्या था हमने, इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 63 था। तो इसे जो है आप स्वयं करोगे। देखो दोनों रेलगाड़ी एक दिशा में चल रही है और जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी है। अच्छा 60 और 90, इसकी स्पीड 60 है और इसकी स्पीड 90 है, और ये जो है एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर लेती हैं। टाइम दे रखा है 30 सेकंड। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई अर्थात L1 का मान आप निकाल लोगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 66, प्रत्येक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी प्रत्येक 125 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर क्रम विपरीत दिशा में। आपका देखो विपरीत दिशा में है, एक इधर से तो एक इधर से, लेकिन लंबाई क्या है सेम, अर्थात पहली वाली की 125 मीटर लंबाई है तो ये भी 125 मीटर की होगी, मीटर में है ये। अब आगे बोला गया है दूसरी वाली गति बतानी किलोमीटर प्रति घंटे में। दूसरी वाली की गति पूछी है हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में, अर्थात पहली वाली की स्पीड कितनी दे रखी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी वाली की स्पीड हमने मान ली कितनी, दूसरी वाली की स्पीड 80 मान लो, इसकी स्पीड मान ली हमने 80 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा कितने सेकंड में पार कर लेती है वो बोला गया है 6 सेकंड में, 6 सेकंड में। तो देखो दूसरी वाली की गति बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। देख लो इस क्वेश्चन को, चाल बराबर चाल जुड़ेंगी इधर ये इधर को ये इधर को। जब विपरीत दिशा में आती है तो चालें जुड़ती है, जब एक ही डायरेक्शन में जाती है तो चालें घटती हैं। तो देखो चालें जो आपका जुड़ेंगी, इसकी चाल कितनी 65, जबकि इसकी s। चाल बराबर दूरी बटे समय।
ये किस में है, मीटर पर सेकंड में, जबकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या इसे मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं? बोले सर बिल्कुल। 36 कितना आएगा सर? ये आएगा 5/3। अच्छा 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 25 3 75 अर्थात 700, छोड़ो 3/5 आइया। अब 5 से जो है इसे काट लो, 5 पंजे 25 अर्थात 50 आइया। अब 50 दिया 150, 50 देखो 3 गुणा 50 150 जाएगा, और 150 में से 65 माइनस कर दो। 150 में से जब 65 माइनस करोगे तो कितना आएगा? देखो अगर हम इसमें 5 ऐड करते तो 70 30 100 और 50 ये अर्थात 85, ये आएगा 85। लेकिन ये आया है मीटर पर सेकंड में। 85 जो है वो आया है मीटर पर सेकंड में। पूछा किस में हमसे? पूछा है हमसे किलोमीटर पर आवर में। तो 5 से काट लो, 17 पंजे 85 और 17 गुणा 18 कर लेना, तो आंसर जाएगा आपका अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 67। इसका आंसर कितना आया देखो, 125 125 और 65 और 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी वाली की स्पीड एस किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। तो देखो चालें जुड़ेंगी, क्योंकि बोला है विपरीत दिशा में। तो चाल बराबर 165 प्लस एस, दूरी तो ये हो जाएगा 250 और टाइम 6 सेकंड। मीटर पर सेकंड में क्या निकल लिया? इतना। सॉल्व करा इसे तो देखो 5 पंजे 25, 5 बारी 5 पंजे 25 अर्थात ये कटेगा कितने बारी? 50, और ये कटेगा इससे 3 बारी। ये कितना हो जाएगा? 150, और 150 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 85। तो 85 जो है ये आई है मीटर पर सेकंड में। दूसरी वाली की स्पीड मीटर पर सेकंड में आई है, लेकिन पूछा है तो देखो आंसर जो है आपका कितना आएगा? 85। आपका आंसर जो है कितना आएगा? 85। बोले सर कैसे? क्योंकि देखो आपने जो स्पीड है वो मानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। स्पीड जो है आपने किलोमीटर प्रति घंटे में मानी है, तो बस एस का मान कितना आएगा? 85। जब 150 में से आप 65 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 85। और ये आई है किलोमीटर पर आवर में। ये आई है एस का मान, जो कि हमसे पूछा गया किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला। ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला अर्थात 67। क्वेश्चन नंबर 67 इसमें बोला गया है, देखो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः कितना 46 36 2 ट्रेन है एक ही लंबाई की। लंबाई जो कि पूछी गई है इसकी लंबाई L, तो इसकी लंबाई भी L हो जाएगी। अच्छा इसकी स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन में गिवन है, एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर लेती है। टाइम दे रखा है 36 सेकंड। तो लंबाई पूछी है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी? एक ट्रेन की लंबाई क्या होगी मीटर में? तो इस प्रकार क्वेश्चन काफ़ी की है। तो स्पीड एक डायरेक्शन में
तो चाल बराबर दूरी दोनों जुड़ जाएंगी बटे समय 36 सेकंड। अच्छा ये मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। 18/5 से 18 दूनी 36, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आइए? एल का मान आइए सर 50, 10 × 5 50। तो एक ट्रेन की लंबाई पूछी है तो 50 मीटर, दोनों की पूछता तो 100 मीटर, फिलहाल एक की पूछी है। ऑप्शन नंबर किस में है ये? तो सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर अगला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन अगला। और यहाँ से जो है हमारा टाइप होता है चेंज, और ये टाइप है देखो, जब दो रेलगाड़ियाँ एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले, जब दो रेलगाड़ियाँ एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले। देखो इस टाइप के जो है ज़्यादा क्वेश्चन दिए नहीं हैं, 5 क्वेश्चन है, तो इन्हें देखते हैं अब। तो देखो पहला क्वेश्चन है, जैसे इस टाइप का पहला क्वेश्चन है 68। एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने में 4 घंटे के बाद, देखो इसमें बोला गया है एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है या यात्रा कर रही है। तो देखो मालगाड़ी ये है M4 मालगाड़ी लिखेंगे। 4 घंटे के बाद एक दूसरी रेलगाड़ी जिसकी स्पीड इतनी है किलोमीटर प्रति घंटे में, 4 घंटे के बाद चलती है। यदि स्टेशन को पार करने में 8 घंटे के, और आगे बोला गया है उसी स्टेशन को पार किया, यदि स्टेशन पार करने में 8 घंटे के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी को, ये रेलगाड़ी जो है मालगाड़ी से आगे निकल जाती है कितने घंटे के बाद? 8 घंटे के बाद। 8 घंटे के बाद तो मालगाड़ी की गति बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, गति बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। अच्छा एक बात बताओ, ये मालगाड़ी इससे 4 घंटे पहले निकल चुकी थी, ये मालगाड़ी जो है इससे 4 घंटे पहले निकल चुकी थी। क्वेश्चन में अभी भी बोला है, देखो इसमें बोला है एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन को पार करने के 4 घंटे बाद, 4 घंटे के बाद उसका पीछा करते हुए ये ट्रेन चली, 4 घंटे के बाद चली है। तो देखो 4 घंटे तो पहले ही चल चुकी है, अब इसके 4 घंटे बाद ये ट्रेन चली है जो 8 घंटे चली है। अच्छा जब ये 8 घंटे चली होगी तो 8 घंटे ये भी चली होगी, और ये 4 घंटे पहले ही चल चुकी है, 4 घंटे पहले ही चल चुकी है। तो कितना चल गई होगी? ये मालगाड़ी जो है 8 तो इसके साथ चली और 4 पहले चल चुकी है, तो ये चली है टोटल 12 घंटे के लिए। ये चली सर टोटल 12 घंटे के लिए। तो यहाँ से जो है डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि देखो इसमें पूछी है हमसे मालगाड़ी की गति कितनी है, मालगाड़ी की गति कितनी है। अब गति तो आप जब बताओगे नहीं, जब डिस्टेंस और टाइम पता हो। तो देखो इसका टाइम, मालगाड़ी का टाइम तो हमें पता है, और डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस जो भी आएगी फिर मालगाड़ी के टाइम से उसे भाग कर देना, तो इसकी जो है स्पीड जाएगी। तो डिस्टेंस निकाल लो यहाँ से, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो टाइम भी किस में है? घंटे में। कितना आया? 480। डिस्टेंस आ गई 480, या फिर इस तरीके से लिख रहे हैं लोग, ये आ गई डिस्टेंस, क्या है? दूरी। अब इसकी स्पीड पूछी है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस जो लिखी है, टाइम। चलिए टोटल 12 घंटे, 12 पंजे 60 और 8 पंजे 40, तो मालगाड़ी की स्पीड आ गई 40। किस ऑप्शन में है?
ऑप्शन ए। सर मालगाड़ी की स्पीड आ गई इतनी। अब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, दूरी जो है दोनों केस में बराबर होंगी। दूरी जो है दोनों केस में बराबर होंगी। दूरी यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो बराबर आएंगी। देखो डिस्टेंस तो यहाँ से निकाली थी अभी हमने, अब यहाँ से निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे कि इसकी स्पीड देख पा रहे हो आप कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये टोटल जो है सर चली कितनी है, 12 घंटे। तो 12 घंटे चली 40 की स्पीड से, तो 12 चौक 48। तो यहाँ से भी स्पीड यहाँ से भी डिस्टेंस कितनी आई, 480 किलोमीटर। और यहाँ से भी देखो 6 8 48 अर्थात 480 किलोमीटर। तो यहाँ से चाहे तो दूरी निकाल लो, यहाँ से चाहे निकाल लो यहाँ से, लेकिन यहाँ से आप निकाल नहीं सकते क्योंकि दूरी यहाँ से तब निकालोगे तब आपको स्पीड का पता होगा। और स्पीड तो हमसे पूछी थी इसमें, तो स्पीड कितनी आई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस आप यहाँ से ही निकालोगे। समझ गए? नहीं समझे हो तो दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक मालगाड़ी जो 6 घंटे, देखो एक मालगाड़ी थी एक रेलगाड़ी थी, इसकी स्पीड इधर की है इतनी और मालगाड़ी की पूछी है हमसे। तो मालगाड़ी मैंने आपको बताया टोटल चल गई 12 घंटे और ये 8 घंटे। यहाँ से डिस्टेंस निकाल ली, कितनी आ गई, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम कितनी आ गई, 480। मालगाड़ी की स्पीड पूछी है तो डिस्टेंस अपॉन मालगाड़ी का टाइम, तो ये जाएगी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन अगला, और क्वेश्चन नंबर 69। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझो। तो इसमें बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 69। तो इसमें बोला गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स। देखो एक रेलगाड़ी एक्स है, एक रेलगाड़ी एक्स है और ये जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड क्वेश्चन में दे रखा है, रेलगाड़ी का नाम एक्स। अब आगे बोला गया है 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी को जो समान दिशा में है। अच्छा, दिशा क्या है, इस रेलगाड़ी की भी समान है, इधर को ये उधर को ये। और इस रेलगाड़ी का पहली बात तो नाम दे रखा है बाई और इसकी लेंथ दे रखी है 225 मीटर। ये क्या है, इसकी लेंथ। और आगे बोला गया है को ओवरटेक करती है और कितने 72 सेकंड में उसको पूरी तरीके से पार कर लेती है। पूरी तरीके से पार करने में उसे कितना टाइम लगा सर, 72 सेकंड। यदि ये रेलगाड़ी विपरीत दिशा में हो, एक इधर एक इधर, इसका नाम एक्स इसका नाम वाई, विपरीत दिशा में हो तो एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेंगी। तो एक्स की तो हमें लंबाई बतानी है, एक्स रेलगाड़ी जो है रेलगाड़ी का नाम है, इसकी तो हमें बतानी है लंबाई कितनी है। और बाई रेलगाड़ी जो है उसकी बतानी है स्पीड, और वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब दोनों ये विपरीत दिशा में होंगी तो ये जो है एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेंगी। अब ये भी क्वेश्चन बोला गया है, तो समझो क्वेश्चन। देखो ये रेलगाड़ी एक्स थी, ये रेलगाड़ी वाई थी, इसकी रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस वाले की स्पीड नहीं दे रखी लेकिन इसकी लंबाई दे रखी है। अच्छा, आप ये बताओ, जब एक ही डायरेक्शन में दो रेलगाड़ी जा रही हैं तो उनकी स्पीड तो घटती है, उनकी स्पीड तो घटती है। तो मैंने जो है बाई की स्पीड मान ली, मैंने बाई की स्पीड अर्थात दूसरी वाली रेलगाड़ी की स्पीड मान ली s किलोमीटर पर आवर, s किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड घटेंगी तो चाल बराबर, या फिर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस, इस तरीके से तो लिख सकते हैं डिस्टेंस। और इसकी लंबाई मैंने l मान ली, पहली वाले की तो लंबाई पूछी है अर्थात x की तो लंबाई पूछी है, तो इसकी लंबाई l और इसकी स्पीड पूछी है जो s मान ली मैंने, s किलोमीटर प्रति घंटा।
तो देखो दूरी बराबर क्या होता है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई अर्थात 225 प्लस में पहली वाली की रेलगाड़ी की लंबाई l। तो ये तो होगी डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड। स्पीड घटेंगी, दोनों एक डायरेक्शन में है, 60 में से s माइनस कर दो। अच्छा सर एक बात आप समझ पा रहे होगे, ये तो किस में है मीटर में, ये स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकंड में आ गई। अच्छा पार करने में टाइम कितना लग रहा है, बोलो सर 72 सेकंड। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी प्रकार यहाँ देखो, अच्छा दोनों जो है ये विपरीत डायरेक्शन में है। जब विपरीत डायरेक्शन में है तो देखो दूरी इसकी l और इसकी दे रखी है 225, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड। स्पीड कितनी है, तो देखो विपरीत डायरेक्शन हमारी, तो स्पीड अब यहाँ तो घटी थी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में थी, यहाँ एक दूसरे के अपोजिट है तो स्पीड जो है जुड़ जाएगी। तो 60 प्लस s, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर पर सेकंड में, टाइम दे रखा है 18 सेकंड। 18 सेकंड, तो यहाँ से जो है 18 से 18 कैंसिल कर लो, 18 से 18 कैंसिल, और यहाँ से 18 चौक 72, 18 चौक 72, तो यहाँ से जाएगा ये 225 l, 225 प्लस l, और यहाँ बचा 5, तो 5 छंग 30 अर्थात 300 प्लस 5s। इसी प्रकार चलो पहले एक का ही काम कर लेते हैं। अब जो है यहाँ से क्या जाएगा सर, इसे लिख सकते हैं हम इस तरीके से, l इसे माइनस में लिया हो 5s। अब जो है 300 में से ये माइनस कर दो, कितना जाएगा 75। बोले सर किसी को कोई दिक्कत, बोले सर नहीं, इसमें जो है कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ देखो 4 पंजे 20, 20 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दो, तो ये हो जाएगा इतना। अब 20 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कहीं ना कहीं सर ये आएगा, और ये आएगा 20 स्पीड s, 20s, समझ गए। अब तो l बराबर यहाँ से कितना जाएगा l, इसे इधर ले आओ, तो 20 स्पीड 20s, माइनस कर दो, शायद 200 माइनस कर दो तो 1000, 25 माइनस कर दो 75, अर्थात 975 आएगा, 975। तो बस यहाँ से जो है ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। लिख लो 5s 75 घटाने पर, दोनों समीकरणों को घटाने पर, जब घटाओगे तो यहाँ माइनस माइनस सब में माइनस, तो ये कट जाएगा, l से l कट जाएगा, तो माइनस करोगे तो देखो ऑलरेडी यहाँ माइनस है, और एक माइनस और तो प्लस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये 25s बराबर घटा लो 0 7, देखो 5 में से 5 गए 0, 7 में से 7 गए तो भी 0, और यहाँ इतना, यानी कि कुल मिलाकर बात ये है 975 में से 75 माइनस करोगे तो 900 आने वाला है। तो यहाँ से s का मान सिंपल आ गया हमारे पास कितना। हालांकि देखो सवाल बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दोबारा समझाएंगे। 25 3 75, यहाँ कितना हो गया 15, 25 छक्का 150, ये हो गया इतने किलोमीटर। तो सर s का मान तक तो हम पहुँच चुके हैं, जो बाइक की अर्थात दूसरी वाली रेलगाड़ी की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अभी तक हमने पहली वाली की रेलगाड़ी की लंबाई का पता नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रेलगाड़ी की लंबाई आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, पहली वाली की यहाँ से भी निकाल सकते हो। बोले सर कैसे, देखो यहाँ देखो इससे जो है आप स्वयं निकाल लेना। तो देखो जब दोनों रेलगाड़ी एक ही डायरेक्शन में जाती है तो आपको पता है क्या होता है, स्पीड तो घटती है। तो यहाँ से जो है 60 में से s को माइनस कर दो, लेकिन अफसोस ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करो
अब देखो चाल बराबर दूरी, समझ रहे हो नहीं, इतनी जाएगी L। चाल बराबर दूरी बटे समय, कितने समय में पार कर रही थी, बोले सर 72 में। 18 चौक 72, 4 आई है यहाँ से। अरे दिखाई तो आपको दे रहा होगा ये, थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से जो है आप थोड़ी देर के लिए क्वालिटी बढ़ा लेना। तो देखो 18 चौक 72, 4 आई है यहाँ से कितना आई है 4। अब जो है इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, या फिर जब वो S का मान आपने निकाल लिया कितना 36, तो माइनस करो। S का मान तो आप निकाल चुके हो नहीं 36, क्योंकि अब जो है आपके पास पहली वाली रेलगाड़ी की स्पीड भी है और दूसरी वाली की रेलगाड़ी की स्पीड भी है, तो माइनस करो कितना जाएगा। 10 में से 6 गए 4 बचा, 10 में से 6 गए 4 बचा, 5 में से 3 गए 2 बचा, और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये जाएगा इतना, और ये 5 ये वाला, और ये कितना है, चलो लिख ही देते हैं। देखो मल्टीप्लाई कर लेना इनकी, देखो 4 गुणा 5 20 आएगा, 4 गुणा 5 20 आएगा, 24 दूनी कितना, देखो 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 48 तो आएगा, तो यानी कि ये आएगा, हम लिख सकते हैं इसे 24 दूनी 48 और 1 0, समझिए। और ये कितना है, L का मान दे रखा है, देखो ये है इसके इक्वल, तो L का मान निकाल लो यहाँ से, तो ये जाएगा 10 में से 5 गए 5 बचा, और जी 7 में से 2 गए 5 बचा, 4 में से 2 गए इतना, तो ट्रेन की लंबाई आ गई इतनी। अब जो है आप ट्रेन की लंबाई यहाँ से निकाल ली, आप जो है यहाँ से निकाल कर चेक कर लेना, आंसर क्या आएगा आपका 255 ही आएगा, 255 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई तो आ गई 255 मीटर, और जी स्पीड आ गई 200, कितनी स्पीड आ गई 36 मीटर, 36 मीटर। लेकिन एग्ज़ाम में जो है हमें पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बोल सर कैसे, क्योंकि आप सर देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में जो है स्पीड देखो, दोनों ऑप्शनों में स्पीड देखो, पहले ऑप्शन में 45 स्पीड है, दूसरे में 54, फिर तीसरे में 36 और चौथे में 40। तो आप जो है स्पीड पे काम करना, आप जो है स्पीड निकालना, दूरी मत निकालना, क्योंकि देखो दूरी जो है यानी कि ट्रेन की लंबाई जो है दो में क्या है सेम, देखो पहले और बी में, पहले ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में 245 समझ रहे हो नहीं, और तीसरे और चौथे ऑप्शन में 255 और 255। तो स्पीड पे काम करना आप, ना कि डिस्टेंस पे। तो जब स्पीड आपकी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की जाएगी तो ऑप्शन सी जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी, क्योंकि स्पीड 36 ऑप्शन सी में ही है। क्वेश्चन नंबर अगला 71 को समझने से पहले इसे एक बार और देख लो, अच्छा क्वेश्चन था। देखो एक स्पीड दोबारा देखो एक रेलगाड़ी एक्स थी, एक रेलगाड़ी वाई थी। एक्स वाली की जो रेलगाड़ी की लंबाई बहुत थी, स्पीड बहुत ही 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई जो है इसकी लेंथ दे रखी थी हमें 225 मीटर। इसकी स्पीड हमें निकालनी थी, इसकी लेंथ निकालनी थी। दोबारा सुनो, एक एक्स रेलगाड़ी एक वाई, इसकी स्पीड दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है। तो इसकी लंबाई दे रखी है तो इसकी स्पीड पूछी हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में, और इसकी स्पीड दे रखी है तो इसकी लंबाई पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में। एक ही डायरेक्शन में है, 72 सेकंड में पार कर लेती है। तो जब इसकी जो है इक्वेशन बनाओगे तो आप जो है इक्वेशन बनाओगे तो कितना आएगा, इतना। देखो एक ही डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस तो जुड़ती है, चाहे तो अपोजिट हो या इक्वल हो। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड माइनस कर दिया, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में थी, मीटर पर सेकंड में 5/18 कितने सेकंड में 72 में। तो यहाँ से जो है आप सोल्व कर लेना, तो ये जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आपकी। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 2, देखो दोनों विपरीत दिशा में है, इसकी लंबाई L मानी है हमने और इसकी दे रखी है। इसकी क्या पूछी थी, इसकी लंबाई पूछी थी, तो स्पीड इसकी दे रखी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी लंबाई दे रखी तो स्पीड पूछी है, वही बात तो है। आपका जो है यहाँ देखो
सेम डायरेक्शन थी लेकिन यहाँ अपोजिट होगी। तो इक्वेशन बनाओगे तो कहीं ना कहीं आप सर यहाँ से इक्वेशन बनाओगे इसके अकॉर्डिंग, तो इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, इक्वेशन नंबर 2। सिंपल इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 घटाओगे तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं आपके पास। अब जब ये आएगा तो कहीं ना कहीं एस का मान आप 36 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँचोगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटे तक। तो बस ट्रेन 1 की लंबाई आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्योंकि अब जो है आपके पास दूसरी वाली ट्रेन की गति आ गई। तो बस यहाँ से निकाला मैंने, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो स्पीड घटेंगी। ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, मीटर पर सेकंड में चेंज करा। डिस्टेंस अपॉन टाइम 72 सेकंड में पार कर रही थी। तो एल का मान सर कितना आइया, एल का मान सिंपल यहाँ से आइया 255 मीटर। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 70, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें बोला गया आपसे तो देखो 70 में क्वेश्चन में बोला गया है, दो रेलगाड़ियाँ एक स्थान से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती है। उन रेलगाड़ियों की गति क्रम से 45-40, तदनुसार 45 मिनट के बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी। सिंपल क्वेश्चन है, एक ही दिशा में, ये पहली 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 मिनट के बाद टाइम दे रखा है 45 मिनट, थोड़ी तेज़ी से करेंगे। दूरी पूछिए इनके बीच कितनी होगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड घटेंगी एक डायरेक्शन में, कितनी हो जाएगी 5। अच्छा किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड जो है किलोमीटर में पूछिए तो इसे जो है कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब स्पीड आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में तो टाइम आपको घंटे में लगाना पड़ेगा। तो ये कितना है 45 मिनट, घंटे में कन्वर्ट करोगे तो इतना कितना आइया 12, कितना आइया 12, 45/12 कितना होता है 12×36, तो 12×36 यानी कि 3 किलोमीटर तो आगे पूरे हमारे पास। कितना बचा अभी 36 अर्थात 9 बचा, तो 9/12, तो 3 से 3 9, 3 चौक 12, 3/4। तो इसे लिख सकते हैं अभी हम 3/4। ये किलोमीटर में है, अभी किलोमीटर में तो है, इसे कर लो मीटर में, 1000 से गुणा करके। तो कितने बारी 25 बारी, और 25 थी 75, अर्थात इसका मतलब ये है 3 किलोमीटर और 750 मीटर। किस ऑप्शन में है 3 तो किलोमीटर और 750। ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन में आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन 71, तो क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया है, दो ट्रेन चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए निकलती है। देखो C4 चंडीगढ़, D4 दिल्ली। एक तो निकली सर बोला गया है क्वेश्चन में 6 बजे, और एक निकली शाम 6 बजे। एक तो निकली शाम 6 बजे और एक निकली शाम 6:30 पर। समझते हो नहीं, उनकी चाल 60 और 75। तो पहली वाली की जो है वो स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूसरी वाली की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे इतनी बात सभी को समझ में आ गई, हालांकि समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है। तो दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर वे दोनों ट्रेन मिलेंगी। दूरी पूछिए कितने किलोमीटर पर। तो देखो पहले आप ये समझो, ये 6:30 बजे चलेगी और ये 6 बजे चलेगी। अच्छा इन क्वेश्चन में जो है टाइम इक्वल करना होता है, टाइम जो है बराबर करना होता है। तो देखो 6:30 बज रही है यहाँ, तो यहाँ भी 6:30 बजा लो, अर्थात इसकी स्पीड कितनी है 1 घंटे में
60 किलोमीटर जाएगी, तो जब आधा घंटा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पहली वाली ट्रेन 30 किलोमीटर जा चुकी होगी। तो अब जो है इन ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 30। तो डिस्टेंस बराबर, ये स्पीड इस प्रकार लिख सकते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ कितना जाएगा, एक ही डायरेक्शन में है तो घटेंगी, स्पीड जो है घटेंगी, तो यहाँ से जाएगा 75 - 60 15। तो टाइम आएगा कितना, 2 घंटे। टाइम आ जाएगा 2 घंटे। टाइम तो आइए यहाँ से अब 2 घंटे। तो बस चाहे तो दूरी यहाँ से निकाल लो आप, चाहे यहाँ से निकाल लो। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखो 30 किलोमीटर तो वो चल चुकी है। अब 6:30 बजे के 2 घंटे बाद कितना चल जाएगी, पहली वाली की बात कर रहा हूँ मैं। एक घंटे में 60 जा रही है, तो 2 घंटे में 120। 30 पहले चल चुकी है, तो 120 + 30 150 किलोमीटर है क्या, 150। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, डिस्टेंस आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो देखो 1 घंटे में 75 जा रही है, 1 घंटे में 75 जा रही है, तो 2 घंटे में 150, 2 घंटे में 150। तो यहाँ से भी डिस्टेंस आ जाएगी, यहाँ से भी जाएगी। तो यहाँ से जो है आपको 30 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे में 30 ऑलरेडी चल चुकी थी, 30 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी थी, और 120 अब, तो कितना जाएगा 150। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर होने वाला है ये 72। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला है हमसे, देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। देखो ये इस प्रकार का क्वेश्चन, इस टाइप का पहला ही क्वेश्चन था, मालगाड़ी के 6 घंटे के बाद चलती है। तो ये मालगाड़ी M4 मालगाड़ी लिखेंगे। अब इसके 6 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन चलती है जो 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो ये इसका टाइम, ये तो 4 घंटे चली। अब देखो ये कितने घंटे चली होगी मालगाड़ी, 6 घंटे बोला गया है। देखो 6 घंटे के बाद चलती है। ये वाली जो रेल है मालगाड़ी के 6 घंटे बाद चलती है। तो इसका मतलब ये है मालगाड़ी से 6 घंटे पहले चली है, तो 6 घंटे यहाँ चल चुकी और 4 घंटे इसके साथ चलेगी, तो टोटल मालगाड़ी 10 घंटे चलेगी, जबकि ये 4 घंटे चलेगी। इसकी स्पीड दे रखी है कितनी, 90 एक कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन पे हम, तो इसकी दे रखी है 90, इसकी स्पीड दे रखी है 90। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो कितनी, 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर डिस्टेंस निकाल लिया हमने, यही तो होता है। तो बस स्पीड और इनटू टाइम करा तो कितना आएगा 360। तो हमें बताना है तो मालगाड़ी की गति कितनी है। सिंपल गति पूछा है, और गति क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 360 किलोमीटर, और मालगाड़ी का टाइम कितना है, मालगाड़ी का टाइम है 10 घंटे। तो ये जाएगी मालगाड़ी की स्पीड कितनी, सर मालगाड़ी की स्पीड आ गई 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।